हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुड इंग्लिश। मैं सरफराज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रेस्ट वर्ड प्लस आफ्टर या फिर बिफोर, है ना, कंजंक्शन, देन प्लस अगेन सब्जेक्ट अगेन V2 प्लस रेस्ट वर्ड। अब यहाँ पर बात समझिएगा, ये सब्जेक्ट 1 है, ये फाइनल वर्ब 1 है, और ये सब्जेक्ट 2 है, और ये फाइनल वर्ब 2 है। दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट का थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो इसको हम लोग वीडियो में समझते हैं ना कि कैसे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये थोड़ा इतना बड़ा जो इतना लंबा सा मैं स्ट्रक्चर लिख दिया हूँ, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का आप स्ट्रक्चर आई थिंक पढ़े होंगे या फिर कहीं बुक में मिला होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रेस्ट वर्ड होता है। तो एक्चुअली उसको हम लोग करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जैसा कि मैंने इधर एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है, तो इसको हम लोग समझेंगे बाद में, है ना। इसको पहले ये समझ लेते हैं इसका यूज, है ना, उसके बाद समझेंगे कि अगर हम लोग ये वाला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रेस्ट वर्ड करेंगे तो रॉन्ग क्यों हो जाएगा, वो हम लोग समझेंगे। अभी हम लोग समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, फिर से आप देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रेस्ट वर्ड, उसके बाद आपको कंजंक्शन सिंस या आफ्टर या फिर बिफोर लिखना होगा। देन ये तो अकॉर्डिंगली है ना, परिस्थिति के अनुसार क्या आप सेंटेंस में कहना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। देन सब्जेक्ट सेकेंड, वर्ब सेकेंड, उसके बाद रेस्ट वर्ड। तो चलिए इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब पास्ट टाइम में, है ना, पास्ट में कोई दो घटना एक साथ घटा हो, कोई दो इवेंट एक साथ टू प्लेस हुआ हो। जैसे आप सुनते आए होंगे या लोग पूछते भी होंगे कि अच्छा तुम इंग्लिश पढ़ते हो, चलो बताओ तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो यही तो पास्ट परफेक्ट पे मेंशन करेंगे। समझने वाली बात यह है कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब पास्ट टाइम में दो इवेंट एक साथ घटा हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले कुछ होगा उसके बाद कुछ होगा, है ना। तो जो सबसे पहले घटना होगा उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट पे मेंशन करते हैं, और जो उसके बाद होगा उसको सिंपल पास्ट पर। तो चलिए हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखा हूँ, देखिएगा कि सिपाही के आने से पहले, मेरा हिंदी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अगर इसमें कुछ मात्रा वगैरह का ये होगा तो प्लीज ये करिएगा, थोड़ा समझिएगा। सिपाही को या के अब यहाँ पर ये रहने दीजिए, है ना। आने से पहले चोर भाग गया था या भाग चुका था। तो देखिए इसमें दो काम हो रहा है। क्या रहा भाई, एक तो सिपाही आया है, पुलिस आया, उसके बाद दूसरा काम क्या हो रहा है, चोर भागा। तो अब आपको देखना ये है कि पहले क्या काम हुआ है। पहले क्या हुआ है, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यानी कि पहले चोर भागा तब पुलिस आया है। तो जो पहले काम होगा उसको हम लोग मेंशन करेंगे पास्ट परफेक्ट पर, और जो उसके बाद होगा उसको सिंपल पास्ट पर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। आप इसमें देखिए क्या हो रहा है, सिपाही के आने से पहले चोर भाग गया था या फिर भाग चुका था, बात वही है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले चोर भागा तभी पुलिस आया है। तो चोर भागने वाला जो है ना, वो काम पहले हुआ है। तो चोर भागा उसको हम क्या चीज मेंशन करेंगे, पास्ट परफेक्ट पे। तो देखिए मैं यहाँ लिखा हूं, द thief had gone away before the police came। क्या कह रहा है भाई, thief had gone away before the police came। that means चोर पुलिस के आने से पहले भाग चुका था, पहले चोर भागा उसके बाद पुलिस आया। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था या फिर मर चुका था, है ना, मर गया था या मर चुका था। देखिए तो क्या इसमें काम क्या हो रहा है, पहले उसमें क्या हो रहा है, पहले उसमें डॉक्टर आया या मरीज मरा। पहले इसमें ऑब्वियस ही बात है, मरीज के डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी पहले मरीज मरा तभी डॉक्टर आया। तो जो काम पहले हुआ उसको
ये वाला स्ट्रक्चर पे मेंशन करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रेस्ट वर्ब। तो क्या हो रहा है भाई, पहले से मरीज मर रहा है तो क्या लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड, है ना, क्योंकि पहले हुआ तभी तो डॉक्टर आया ना। बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि मरीज डॉक्टर के आने से पहले मर चुका था, है ना, बोल रहे हैं ना कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपको, क्योंकि ये तो आप लोग ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये वाला और ये वाला तो बहुत पुराना सुनते आते हैं, तो क्या सिर्फ इसी पे हम लोग एग्जांपल्स बनाएंगे, ऐसा थोड़ी है। चलिए अब दूसरा कोई अलग एग्जांपल देख लेते हैं। आपको आने से पहले मैं आ चुका था, आपको आने से पहले मैं आ चुका था। इसमें क्या हो रहा है, पहले काम, आपको आने से पहले मैं आ चुका था, यानी क्या बोल रहा है भाई, यू को ये आपको सेकंड पर्सन है, यानी कि सेकंड पर्सन से आने से पहले फर्स्ट पर्सन, यानी कि मैं, यहाँ बोल रहा है कि आ चुका था। तो पहले क्या हुआ भाई, मैं आया, है ना, तो क्या होगा मेंशन, ये वाला पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, आई हैड कम बिफोर यू केम, यानी कि आपको आने से पहले मैं आ चुका था। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा। वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लाइक और अपना प्यार से कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको आने के बाद मैं आया था, मैं अभी बार बार के पहले पहले पहले, है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि सिर्फ पहले का ही एग्जांपल मिल रहा है, बाद का मिल ही नहीं रहा है, यानी आफ्टर का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा, सिर्फ बिफोर का हो जा रहा है। अब यहाँ देखिएगा, आपको आने के बाद मैं आया था, समझिएगा, पहले कौन आया है, आपको आने के बाद, यानी कि यहाँ है ना, इसमें क्या था, मैं जो है पहले आ गया था, इसमें क्या है भाई, पहले ये सेकंड पर्सन आया है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आया है ना, क्या बोल, आपको आने के बाद, यानी कि सेकंड पर्सन पहले आया, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आया है, तो उसको हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, यानी कि जो पहले आया, आपको आने के बाद, यानी कि ये पहले आ गया, उसके बाद मैं आया, यानी कि उसके बाद आई आया है, तो जो पहला है उसको हम लोग सेकंड पर्सन, जो सेकंड पर्सन है वो पहले आया, तो उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में मेंशन करेंगे। जैसे देख सकते हैं आप, यू हैड कम आफ्टर आई केम, आपके आने के बाद मैं आया था। आई होप समझ में आ रहा होगा। यू हैड कम आफ्टर आई केम। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मेरे आने के बाद आप आए थे। अब देखिए यहाँ ये, इसको देखिएगा, इसको रिलेट करिएगा इससे, है ना, ये क्या कह रहा है कि आपको आने के बाद मैं आया था, इसमें क्या कह रहा है कि मेरे आने के बाद आप आए थे। इसमें कौन है भाई, आपका फर्स्ट पर्सन है ना, मेरे, यानी कि भाई आई, है ना, मेरे आने, यानी मुझे आने के पहले आप आए थे, तो यहाँ पर पहले कौन आया, फर्स्ट पर्सन, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन वाला आपका पास्ट परफेक्ट पे मेंशन हो जाएगा। जैसे आई हैड कम आफ्टर यू केम, यानी मेरे आने के बाद आप आए थे। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, मेरे आने के बाद आप खाना खाए थे, मेरे आने के बाद आप खाना खाए थे। इसमें पहले क्या हो रहा है, मेरे आने के बाद आप खाना खाए थे, यानी भाई काम तो दो हो रहा है, एक आने वाला एक आने वाला, लेकिन पहले कौन हो रहा है, तो पहले आने वाला काम हो रहा है, तो जो आने वाला काम हो रहा है, आने वाला वर्ब है, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट पे मेंशन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑलरेडी एग्जांपल्स लिखा हुआ है, मेरे आने के बाद आप खाना खाए थे, तो पहले आने वाला काम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड कम आफ्टर यू एट फूड, यानी कि मेरे आने के बाद आप खाना खाए थे। आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप मुझे पढ़ाने के बाद सोए थे। देखिएगा, आप मुझे पढ़ाने के बाद सोए थे, इसमें भी दो वर्क हो रहा है, पहला क्या हो रहा है भाई, आना, सॉरी पहला वर्क क्या हो रहा है, पढ़ाना, उसके बाद हो रहा है सोना। तो पहले कौन सा कम हो रहा है, आप मुझे पढ़ाने के बाद, यानी पहले पढ़ाए तब सोए, है ना, तो पढ़ाने वाला को क्या चीज मेंशन करेंगे, पास्ट परफेक्ट मेंशन कर देंगे। यू हैड टॉट मी आफ्टर यू स्लेप्ट, यू हैड टॉट मी आफ्टर यू स्लेप्ट, यानी कि भाई मुझे पढ़ाने के बाद आप सोए थे। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा। प्लीज देख लीजिए, मैं सामने से हट जा रहा हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके, या फिर आप लिखना चाहते हो तो लिख ले, है ना। चलिए थोड़ा दोस्तों
थोड़ा देर पहले मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सिर्फ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रेस्ट वर्ड को हम लोग कहेंगे कि पास्ट परफेक्ट है। तो ये एक्चुअली रॉन्ग क्यों होगा ये समझिएगा। आप देखिए मैं यहाँ स्ट्रक्चर लिख रखा हूँ, देख सकते होंगे आप लोग, है ना। एक है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट वर्ड सिंपल पास्ट, हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और जो इसको पढ़ना चाहते हैं वो टाइम एंड टेंस का सेकेंड स्ट्रक्चर में जाकर के आप देख सकते हैं पास्ट वाला में। अब यहाँ देखिए एक मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रेस्ट वर्ड, ठीक है। एक तो है भाई सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस रेस्ट वर्ड सिंपल पास्ट, और सिर्फ अगर हम लोग इतना ही को मानेंगे पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रेस्ट वर्ड, तो देखिए प्रॉब्लम कहाँ होगा, क्या इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे। जैसे पास्ट परफेक्ट है मैं खाना खा चुका था, क्या सिर्फ इतना कि मैं खाना खा चुका था क्या सही है? मतलब वही बात हो गई, मैं खाना खा लिया था, मैं खाना खाया था, डायरेक्ट पास्ट में वर्क खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके तब सिंपल पास्ट में मेंशन कर ही सकते हैं, है ना। आई एट फूड, मैं खाना खाया था। मैं आपसे मिला था, आई मेट यू, मैं आपसे मिल चुका था, मैं आपसे मिला था, मतलब मैं आई हैड मेट यू, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट का हम लोग यूज तभी करते हैं जब पास्ट में दो इवेंट हुआ हो, है ना। जो पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट वाला स्ट्रक्चर में मेंशन करेंगे, उसके बाद वाला को सिंपल पास्ट पे, जहां जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। पहले क्या भाई मेंशन मैंने कर रखा है इस तरह को, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस रेस्ट वर्ड प्लस आफ्टर या फिर बिफोर देन सब्जेक्ट सेकंड, यानी कि जो आपका और जो सब्जेक्ट आएगा सिंपल पास्ट वाला वो, उसके बाद वर्ब टू यानी कि पास्ट की बात ही हो रही, पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट का ही होगा, है ना। उसके बाद रेस्ट वर्ड, इस तरीके से होगा। अगर हम लोग ऐसे यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर प्लीज, यहाँ देखिएगा यू मेट हिम, आप उससे मिले थे, ये है आपका सही। लेकिन अगर हम बोले यू हैड मेट हिम, ये हो जाएगा रॉन्ग, क्यों? क्योंकि इसमें तो कोई दो इवेंट तो हुआ ही नहीं, दो घटना तो हुआ ही नहीं, तो इसको सिंपल पास्ट में मेंशन कर देंगे, पास्ट परफेक्ट की जरूरत ही नहीं है इसमें, है ना। इसको सिंपल पास्ट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप यू मेट हिम, आप उससे मिले थे, यू हैड मेट हिम, ये रॉन्ग, क्योंकि इसके बस ये सिंपल पास्ट पे ही मेंशन हो जाएगा, इसको पास्ट परफेक्ट ले जाने की जरूरत ही नहीं है। पास्ट परफेक्ट पे कब लेके जाएंगे इसको, जब दो इवेंट हुआ हो। अगर यही रहता ना कि यू यू हैड मेट हिम, यानी कि उससे मिलने से पहले तुम मुझसे मिले थे, या फिर हो जाएगा मुझसे मिलने से पहले तुम उससे मिले थे, दो काम हो जाएगा, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में मेंशन कर सकते थे। जैसे कि आप यहाँ देखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस को, आई एट फूड, सही है मैं खाना खाया था। आई हैड ईटन फूड, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि भाई दो इवेंट होना चाहिए ना, आपके आने के बाद मैं खाना खाया था, आपके जाने के बाद मैं खाना खाया था, मैं होमवर्क कंप्लीट करने के बाद खाना खाया था, इस तरह करेगा ना। दो इवेंट जब होगा, दो वर्क होगा, डन, है ना, तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट का। एक और एग्जांपल देख लीजिएगा समझने के लिए, ही टाउट यू, वह आपको पढ़ाया था, सिंपली, है ना, बिल्कुल ये करेक्ट है। ही हैड टाउट यू, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग क्यों है? ये रॉन्ग इसलिए है कि इसमें भी दो इवेंट नहीं हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में तो मेंशन है लेकिन दो इवेंट हो नहीं रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करें, अगर समझ में नहीं आया होगा तो भी कमेंट करें, मैं फिर से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।